खुशियों ने दस्तक दी, हमने भी खोले द्वार। आपकी दुआओं से बंधेंगे बंधनवार। मेरे प्यारे दोस्तों, धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन खास तौर से माँ लक्ष्मी की कृपा का दिन है। इसकी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार भगवान विष्णु धरा पर ऐसे ही घूमने आए, देखने के लिए कैसा क्या चल रहा है। माँ लक्ष्मी जिद करने लगी, मुझे भी चलना है। भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा घूम टहल के आएंगे। जब वो नीचे आए तो उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, मेरे पीछे पीछे मत आना। माँ लक्ष्मी थोड़ी देर तो शांत रही, लेकिन फिर उनके मन में आया आखिर दक्षिण दिशा में है क्या, भगवान विष्णु ने मुझे रोका क्यों। और वो धीरे धीरे चल दी। जब वो पहुंची तो एक सरसों का खेत मिला जिसमें पूरे में फूल सरसों के आए हुए थे। बड़ा ही सुहाना लग रहा था। उन्होंने वो फूल तोड़ा और अपने बालों में लगा लिया। थोड़ी दूर और चली तो नारियल का खेत में गन्ने का खेत मिला और गन्ने के खेत से उन्होंने बढ़िया सा गन्ना तोड़ा और चूसने लगी। ताज़ा ताज़ा गन्ना बड़ा ही आनंद दे रहा था। इतने में भगवान विष्णु आ गए। भगवान ने कहा, क्रोधित हो गए, कहने लगे मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुम मेरे पीछे पीछे आए। और उन्होंने श्राप दे दिया कि 12 वर्ष तक आप उस किसान का जिसका ये खेत है उसका ऋण चुकाएंगी, उसके बाद ही मैं आपको लेने आऊँगा। और भगवान विष्णु चले गए। माँ लक्ष्मी स्तब्ध रह गई, समझ नहीं पाया कि अब क्या करना चाहिए। वो उस किसान के यहाँ एक बच्ची बन कर के गई और उन्होंने कहा मैं आपका काम करना चाहती हूँ। उस किसान के कोई भी औलाद नहीं थी, तो लड़की ना होने की वजह से उन्होंने उस बच्ची को अपने पास रख लिया और बच्चों की तरह ही उसकी देखभाल। और एक दिन उन्होंने कहा माँ लक्ष्मी ने कि यदि आप अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति बना कर रखेंगे तो आपके यहाँ बहुत सारा धन धीरे धीरे आएगा। ऐसा करके उसने, क्योंकि बच्ची की बात थी, तो किसान और किसान की पत्नी ने मंदिर में छोटे से मंदिर बनाया। उस मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति रख दी और समय व्यतीत होने लगा। किसान दिन पे दिन धनाढ्य होता गया। खेत बहुत अच्छी फसल हुई और बहुत अच्छी फसल बिकती थी। बहुत पैसा हो गया, उसके बाद सभी सुख साधन संपन्न, हीरे मोती जवाहरात हो गए। लंबा समय था 12 वर्ष का। धीरे धीरे समय निकलता गया, 12 वर्ष भी व्यतीत हो गए। अब माँ लक्ष्मी को जाने का वक्त आ गया। भगवान विष्णु उन्हें लेने आए सासंबान, लेकिन किसान उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी कीमत पर नहीं भेजूंगा। तब पूरी दास्तान उन्हें बताई गई। किसान पैरों पड़ गया, कहने लगा माँ आपने घर की जिम्मेदारियां भी ली, काम भी किया, बेटी की तरह आप रही भी, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। उन्होंने कहा अब तुम्हारे पास से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी, बशर्ते तुम तेरस के त्रयोदशी के दिन आप एक घी का दीपक जलाएंगे, माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास रखेंगे और उसका स्मरण करेंगे, तो आपके पास से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएगी। और तब से लेकर आज तक ये परंपरा बन गई है कि दिवाली के आसपास तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे दीपक जलाया जाता है और वो दीपक, एक कलश रखा जाता है। उस कलश में कोई भी
आप चांदी सोने का जेवर कुछ भी रख देते हैं, उसकी पूजा की जाती है और इस तरह वो कलश रूपी जो लक्ष्मी है, धन है, वो बढ़ता ही चला जाता है। ऐसी पौराणिक कथा है। असलियत क्या है ये नहीं पता है, लेकिन ऐसा पढ़ा गया है, ऐसा सुना गया है, हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। जो भी हो, लेकिन विश्वासों फलमदायकम, अगर हमें विश्वास है तो निश्चित तौर पर सब कुछ संभव है। आज के दिन हम सुख शांति समृद्धि का आवाहन करें और अपने गरीबों, अपने कनिष्ठ लोगों को उपहार के स्वरूप में उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करें और कुछ न कुछ साफ सफाई करें और ख़रीदारी करें। इससे मन प्रसन्न रहता है, जिससे कि हमारा जो काम है और भी अच्छे से चलता है। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी विश्वास करें, माँ लक्ष्मी आपकी कृपा बनाए रखें, आपके बच्चों, आपके परिवार को सुख शांति समृद्धि से नवाजें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।